स्टूडेंट, आज हम खिलजी वंश को देख लेते हैं। खिलजी वंश के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुआ। तो एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक क्या है, जैसे अगर वंश का क्रम याद करना हो तो ऐसे है ना, गुड़, खा, तसला, तसला में। तो ये है, ये ट्रिक है। गुड़ से हो जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश, और खा से खिलजी वंश हो जाता है, ठीक है। और त से तुगलक वंश हो जाता है, स से सैयद वंश हो जाता है, ला से लोदी वंश हो जाता है, और मा से मुगल वंश हो जाता है। तो ये तो कालक्रम है। तो यही है कि गुलाम वंश के बाद, समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया था। तो गुड़, खा से खिलजी वंश, तो खिलजी वंश आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, खिलजी वंश कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था। तो 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार कहाँ पर है, बी आंसर है सही, ठीक है। मलिक काफूर जो कि एक ट्रांसजेंडर था, ठीक है, और वो इनका सेनापति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। ये रहा खिजराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवान का शासक कौन था। तो सिवान का शासक कौन था, तो ये शीतल देव थे। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन, कहाँ पर है, ये रहा नसीरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी। कैसे कैसा नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम ही अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं तो पहले क्या हुआ था ना, वो चलाए थे इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने इक्ता व्यवस्था चलाया था। इक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि वेतन नहीं दिया जाता था उस समय के, क्या दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने इक्ता व्यवस्था को हटा के उसकी वजह से सेवा के बदले वेतन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था। तो अस्थाई सेना तो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, डी नंबर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो खलीफा जो घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी था, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब खिल्लत की उपाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो अलाउद्दीन खिलजी का, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1316 में हुई थी। 1316 कहाँ पे, ये रहा 6 जनवरी 1316 अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था। तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। 1290 से 1320, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था
वो देखो सेना का केंद्रीकरण ये तो किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने किया था, और राशनिंग व्यवस्था भी की थी, लेकिन भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व ये नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था? तो 20 साल तक इसने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16 दिल्ली का अलाई दरवाज़ा द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवंश जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था, वह कौन सा राजवंश था? तो यादव वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व सही विकल्प चुनें। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कालक्रम था, तो पहले गुजरात पर उसने विजय प्राप्त किया था, फिर उसके बाद देवगिरी पर, फिर उसके बाद मालवा पर, फिर चित्तौड़ पर। तो ये तो सीधा सेम हो गया। तो ऑप्शन नंबर नो, ये मिस हो गया है, अभी ऑप्शन नीचे दिया है। तो गुजरात पर पहले अलाउद्दीन खिलजी, पता नहीं, गुजरात पर नहीं किया था पहले। ऑप्शन देख लेते हैं, पीछे दिया गया, और ये ऑप्शन दिया है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। पहला कहाँ पर है? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो ये उसका कार्यक्रम था जो विजयी हुआ था। तो पहले किस पे था? गुजरात पर पहला किया था, जिसमें मलिक काफूर को उसने जीता था। नेक्स्ट अगला चित्तौड़ पर उसने हमला किया था, और फिर उसके बाद मालवा पर भी किया था, फिर देवगिरी पर किया था। देवगिरी पर यादव को हराया था। बस खत्म हुआ